दोस्तों, हाथी दुनिया के जमीन पर रहने वाले जानवरों का राजा है। इस बहुत बड़े जानवर की जिंदगी की कहानी, जो पुराने जमाने से इंसानी सोच, धर्म, कला और संस्कृति, लड़ाई और मेहनत से गुजरती आई है, एक तरफ तो राज में डूबी है, तो दूसरी तरफ साइंस की रोशनी में हैरान करने वाली जानकारी के तौर पर सामने आती है। जंगल की जमीन के नीचे जो वाइब्रेशन सुनाई देती हैं, हाथी के पैरों में उतनी ही गहरी यादें छिपी होती हैं। रोड मैप, पानी की जगहों की जगह, शिकार करने के पुराने तरीके, हर पीढ़ी के अनुभव, ये सब उनके दिमाग में जमा होते हैं। यहाँ हम हाथी के जन्म से लेकर मौत तक के हर कदम को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें उसकी शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक, बच्चे पैदा करना, देखभाल, मौत और इंसानों के साथ उसका रिश्ता शामिल है। हाथी जंगल का सबसे बड़ा लेकिन सबसे शांत जानवर है और एक हाथी का वजन करीब 8000 किलो होता है। अपने बड़े साइज और भारी वजन की वजह से ये जंगल के किसी भी जानवर को आसानी से कुचल सकता है और सिर्फ इसी वजह से हाथियों के दुश्मनों की संख्या भी बहुत कम है। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाथी इतना ताकतवर जानवर होता है कि वो अपनी सूंड से जमीन से एक बड़ा पेड़ भी आसानी से उखाड़ सकता है। यानी यहाँ एक बात तो पूरी तरह साफ है कि हाथी चाहे तो जंगल में किसी भी जानवर को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। वे आमतौर पर खुद पर हमला नहीं करते, लेकिन जब खतरा आता है तो वे बहुत ताकतवर हो जाते हैं। दिन में 20 घंटे खाते हैं, 200 लीटर पानी पीते हैं, 60 किलोमीटर तक चलते हैं, 40-50 साल जीते हैं, 100 तरह के पौधों को जानते हैं, छाया, पानी और सड़कें बनाकर प्रकृति की मदद करते हैं। तो एक पल के लिए सोचिए कि एक बूढ़ा हाथी जानता है कि 30 साल पहले नदी कहाँ थी, और ये एक हाथी की अनोखी याददाश्त है। तो अब हम आपको हाथियों की सेक्स लाइफ के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हाथियों का मेटिंग प्रोसेस तेज और रैंडम नहीं होता, क्योंकि जब एक मादा हाथी लगभग 10 से 12 साल की होती है तो वो सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब मादा हाथी लगभग 16 साल की हो जाती है तो वो बच्चे पैदा करने के लिए पूरी तरह से सही हो जाती है। इसी समय से मादा हाथी अपने लिए सही पार्टनर ढूंढना शुरू कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नर हाथी अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ही आकर्षक तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी नर हाथी को कोई मादा हाथी पसंद आ गई है, तो वो नर हाथी हमेशा उस मादा हाथी के पीछे घूमने लगता है। नर हाथी अक्सर जमीन पर रगड़कर, बड़े पेड़ों को तोड़कर और दहाड़कर फिजिकल दिखावा करते हैं, जैसे कि मादा को इम्प्रेस करना हो, और उसे अलग अलग तरीकों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर मादा हाथी को नर हाथी पसंद आ जाता है तो वो भी नर हाथी के पास जाने की कोशिश करती है। फिर वे दोनों एक दूसरे की सूंड को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। खासकर नर हाथी मस्त नाम के एक एजेंट स्टेट से गुजरते हैं, जो एक हार्मोनल स्टेट है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, अग्रेशन बढ़ता है और वे रिप्रोडक्शन में ज्यादा एक्टिव होते हैं। मेटिंग के बाद नर आमतौर पर चला जाता है, मादा प्रेग्नेंट हो जाती है और लंबी प्रेगनेंसी के कारण बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हाथी स्वभाव से बहुत शर्मीले होते हैं और वे बहुत ही गुप्त जगहों पर और बहुत ही निजी जगह पर सेक्स करना पसंद करते हैं। हालांकि एक नर हाथी केवल एक मादा हाथी के साथ ही सेक्स का आनंद उठाता है, लेकिन एक मादा हाथी अपने प्रजनन चक्र में एक से अधिक नर हाथियों के साथ सेक्स का आनंद उठाती है। हालांकि हाथी कभी भी जल्दबाजी में सेक्स नहीं करते हैं। मादा हाथी 10 चीजें देखकर एक नर का चयन करती हैं। पहला, चलने की गति। दूसरा, ताकत। तीसरा, आत्मविश्वास। चौथा, व्यवहार। पांचवा, धैर्य। छठवां, पानी के स्रोत को खोजने की क्षमता। सातवां, शिकारियों से बचाने की क्षमता। आठवां, समूह की रक्षा करने की मानसिकता। नौवां, शारीरिक संरचना। 10वां, कोमलता आदि। लेकिन हाँ, हाथी इंसानों की तरह भावुक होते हैं। जब एक नर हाथी उसका दिल जीतना चाहता है तो वो जमीन पर नाचता है, मादा हाथी के सामने खड़ा होता है, उसे बड़े बड़े पत्ते लाता है। मेटिंग के दौरान झुंड का लीडर आमतौर पर आसपास नजर रखता है, क्योंकि उस समय हाथी शिकारियों के सामने बहुत बेबस होते हैं। मीटिंग के बाद नर हाथी दूर चला जाता है और मादा 22 महीने तक बच्चे को अपने अंदर पालती है। प्रेगनेंसी 20 से 22 महीने तक रहती है। माँ या झुंड जन्म के लिए एक सुरक्षित जगह चुनते हैं। झुंड की मादा सदस्य एक अहम भूमिका निभाती हैं। जन्म के दौरान वे एक सुरक्षा घेरा बनाती है, हमलों को रोकती है और बच्चे को जल्दी से खड़ा होने में मदद करती है। जन्म देने की प्रक्रिया आसान होती है, जंगल की असलियत को ध्यान में रखते हुए।
बच्चा अक्सर अकेला नहीं होता, बल्कि पूरा झुंड उसे सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। बच्चा जन्म के तुरंत बाद खड़ा होता है और चलता है, जो बचने के तरीकों में से एक है। अगर जन्म के शारीरिक लक्षण दिखते हैं तो झुंड के अनुभवी सदस्य तुरंत काम करते हैं या खतरनाक हालात में माँ और बच्चे को किसी आपदा वाली जगह पर ले जाते हैं। हाथियों की प्रेगनेंसी पीरियड दुनिया में सबसे लंबी होती है, जो एवरेज 20 से 22 महीने का होता है। अलग अलग रिपोर्ट्स में इसे 680 से 700 दिन बताया गया है। झुंड में बड़ी मादाएं प्रेग्नेंट मादा को शांत, सुरक्षित और खाने पीने की अच्छी जगह चुनने की सलाह देती हैं। वे कुदरती आफत के समय उसे सुरक्षा के लिए घेर लेती हैं। हाथी आमतौर पर खुले मैदानों या नदी के किनारे बच्चे को जन्म देना पसंद करते हैं, जहां छिपे हुए हमलावर आसानी से हमला नहीं कर सकते और ग्रुप बच्चे को जल्दी से बचा सकता है। जन्म के दौरान माँ और ग्रुप के दूसरे सदस्य बच्चे को प्यार से गोद में लेते हैं। ज्यादातर मामलों में नवजात बच्चा 15-20 मिनट में खड़ा हो सकता है और कुछ घंटों में चल सकता है, क्योंकि जंगल में देर होना जिंदगी या मौत हो सकती है। जन्म के इन सीन की इंसानी याददाश्त कुछ पल की होती है। हाथियों का जन्म नेचुरली बहुत नाटकीय होता है और ग्रुप के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं होगा। हाथी का बच्चा जिंदगी के पहले कुछ महीनों तक पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर रहता है। माँ का दूध बच्चे को जरूरी न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज देता है। ब्रेस्ट फीडिंग 2 से 4 साल तक चल सकती है, हालांकि वो पहले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा दूध पीता है। माँ के बिना अकेले बच्चे का जिंदा रहना बहुत कम होता है। झुंड नाम के सोशल ग्रुप का कॉन्टेक्स्ट यहाँ महत्वपूर्ण है। बिना बाल वाली दूसरी मादाएं पार्डियन का काम करती है। उन्हें सिखाती है कि पानी लाने, घास काटने, ठंडा होने के लिए जमीन पर लौटने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल कैसे करें, और उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि फसल वाले खेतों या इंसानी बस्तियों से कैसे बचें। ये ऐसे व्यवहार हैं जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। शौक और खेल हाथियों के बच्चों के लिए पॉपुलर एक्टिविटी है। खेलना उनकी प्राइमरी एजुकेशन है। जिंदा रहने का हुनर, सोशल सिग्नल समझना, ताकत मापना आदि। बच्चे की पहली अच्छी आदतों में सूंड का शुरुआती इस्तेमाल शामिल है, जैसे कि हाथी की सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं, जो इसे बहुत ही नाजुक और ताकतवर हाथी बनाती हैं। जब बच्चा बड़ों से घास, जड़ और छाल खाना सीखता है तो उसका पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम भी वैसा ही हो जाता है। दुनिया भर में हुई स्टडीज में पाया गया है कि हाथियों के ग्रुप की लीडर आमतौर पर एक बड़ी उम्र की मादा हाथी होती है। ये हाथी दशकों में अनुभव जमा करते हैं और तय करते हैं कि किस रास्ते पर चलना है, पानी कहाँ मिलेगा, शिकारियों को कहाँ देखना है आदि। एक आम झुंड में 3 तरह के हाथी होते हैं। जैसे जैसे नर हाथी बड़े होते हैं, वे आमतौर पर झुंड से अलग हो जाते हैं, या सोलो मेल्स या बचमोरा या सोलो हो जाते हैं। सोशल नेटवर्क बहुत मजबूत होते हैं। हाथी मेमोरी के आधार पर फैसले करते हैं और मादा हाथी की पिछली मुश्किलों की यादें उसके साथ रहती हैं। स्टडीज से पता चला है कि अगर झुंड में कोई बूढ़ा हाथी किसी जंगली जानवर से टकराकर मर जाता है तो ये घटना सालों तक पूरे झुंड के व्यवहार पर असर डालती है। निराशा के समय में हाथी अपने मरे हुए साथियों का सम्मान करते हैं। वे मरे हुए के शरीर के पास बैठते हैं, अपनी सूंड से उसकी आंखों और चेहरे को छूते हैं और मरे हुए के कंकाल की जगह पर कभी वापस नहीं आते। ये व्यवहार उनकी साइकोलॉजिकल मुश्किलों को दिखाते हैं। हाथियों की भाषा कई तरह की होती है। वे सिर्फ तुरही या दहाड़ते नहीं हैं, वे दूर बैठे दूसरे हाथियों से बात करने के लिए कई सब रेंज वाइब्रेशन यानी इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये वाइब्रेशन उनके पैरों के जरिए जमीन के कंपन से उठाई जाती है। इससे उन्हें 10 से 20 किलोमीटर दूर हाथियों के स्थान और वातावरण का पता चल जाता है। ध्वनि संकेतों के अलावा गंध यानी फेरोमोन और सूंड का छुअन गर्भावस्था, यौन स्थिति, स्वास्थ्य और भावनाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथी की सूंड न केवल भोजन लेने का एक उपकरण है, बल्कि इसका उपयोग अभिव्यक्ति, मौखिक स्पर्श, सुरक्षा और स्नेह के लिए भी किया जाता है। केवल शब्दों से ही नहीं, हाथी संचार एक जटिल सामाजिक भाषा का निर्माण करता है जो मानव भाषा से अलग है। उदाहरण के लिए, यदि समूह को दूर से किसी शिकारी की उपस्थिति महसूस होती है तो मादा कंपन पैटर्न के माध्यम से पूरे समूह को चेतावनी देती है। हर कोई जल्दी से नदी की ओर भागता है क्योंकि हाथी पानी में अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। हाथी सबसे अधिक सर्वाहारी होते हैं। वे उदाहरण के लिए प्रतिदिन लगभग 100 से 200 किलोग्राम और 150 लीटर तक पानी खा सकते हैं। कभी कभी उन्हें नमक के टुकड़े खाते हुए देखा जाता है। यही कारण है कि हाथी लंबी दूरी तय करते हैं। मौसम के हिसाब से पानी और भोजन की तलाश में उन्हें लाखों किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ सकता है। हाथी अपने रास्ते में आने वाले जंगलों और नदियों की बनावट बदल देते हैं। वे रास्ते बनाते हैं, पानी की जगहों को खोलते हैं और हवा का बहाव बढ़ाने के लिए छोटे पेड़ों को काट देते हैं, जिससे दूसरे जानवरों की जिंदगी पर असर पड़ता है। इको इंजीनियर के तौर पर हाथी पर्यावरण में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं।
जब एक बच्चा हाथी 8 से 12 साल का होता है तो वह टीनेज में चला जाता है। नर हाथी धीरे धीरे ग्रुप से अलग हो जाते हैं और बैच या बच्चों के ग्रुप में चले जाते हैं। वे ताकत और सोशल स्किल हासिल करते हैं। मादाएं ग्रुप में रहती हैं और बाद में अपने ग्रुप बना लेती हैं। बचपन की शिक्षा में शामिल हैं नेविगेशन, शिकारियों की पहचान, खाना चुनना और सामाजिक अनुशासन, जो पूरी तरह से ग्रुप में सीखने की प्रक्रिया में होता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तो नर मस्ट करना शुरू कर देते हैं और वे बच्चे पैदा करने में हिस्सा लेते हैं। एक मादा हाथी 12 से 14 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने लायक हो जाती है। लेकिन याद रखें, हाथी का जीवन चक्र धीमा और लंबा होता है। कई फैसले याददाश्त और अनुभव से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हाथी की उम्र बढ़ती है, उसके दांत घिस जाते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है और उसकी चरने की क्षमता कम हो जाती है। बूढ़े हाथी ग्रुप का नॉलेज बेस होते हैं। वे नई पीढ़ी को मुश्किल समय में भी गाइड करते हैं। जब कोई ग्रुप मर जाता है तो वे उसके कंकाल या लाश के पास लौट जाते हैं। वे बॉडी को छूते हैं और कुछ दिनों तक उसके पास रहते हैं। यह दुख मनाने का तरीका कुछ मवेशियों के मुकाबले बहुत इंसानों जैसा होता है। बॉडी के चारों ओर घूमना, मरने वाले की जगह को याद करना, ये हाथी की सोचने समझने की क्षमता की गहराई के सबूत हैं। कई मामलों में ग्रुप पुराने पेड़ों के पास लौटता है और अपने पुराने साथियों की यादें ताज़ा करता है। ये व्यवहार रिसर्च करने वालों के लिए साइकोलॉजिकल मुश्किलों के संकेत हैं। इंसान हाथी का रिश्ता कई लेयर वाला होता है। पुराने जमाने में हाथियों का इस्तेमाल मजदूरी, लड़ाई और धार्मिक कामों में किया जाता था। फिर आज के ज़माने में ज़मीन पर कब्जा बढ़ने, फसल के नुकसान और पानी की जगहों के सिकुड़ने की वजह से झगड़े बढ़ गए हैं। जैसे जैसे जंगल का नक्शा बदलता है, हाथी गांव के इलाकों में घुसते हैं और फसलें खाकर तबाही मचाते हैं। ऐसी मौतों की खबरें आती हैं जिससे इंसान जानवर का झगड़ा और बढ़ जाता है। तो अब हम आपको हाथी के बारे में कुछ ज़रूरी, सीक्रेट और हैरान करने वाले फैक्ट्स बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उदाहरण के लिए, एक हाथी के दिमाग का वजन 6 kg होता है। याददाश्त और मुश्किल सोशल बिहेवियर यूनिक होते हैं। उनकी सूंड में लगभग 40,000 मसल्स होती हैं जो ताकतवर टूल हैं, जिनमें पतली मसल्स भी शामिल हैं। हाथी इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके दूर दूर तक खोज करते हैं। मौत के बाद लाश के लिए सम्मान, लाश के आसपास इमोशनल होता है। हाथी दशकों पहले के पानी के सोर्स, सूखे के दौरान रहने की जगहों को याद कर सकते हैं। हाथी की फिजिकल पहचान दांत निकालने की तरह बदल जाती है। दांत जिंदगी भर नहीं बदलते हैं, बल्कि डेवलप होते हैं। जब हाथी ग्रुप में कंफ्यूज होते हैं तो सब मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। अकेले वे कमजोर होते हैं। हाथी इंसानों द्वारा मैनेज की जाने वाली फसलों पर नजर रखने के लिए टैक्टिक्स बदलते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ इलाकों में हाथी लोकल फसलों का शेड्यूल बदल देते हैं। एक हाथी मुस्कुराता है या खुशी दिखाता है अपने जबड़े की गतियों, माथे की गतियों, सुरों की आवाज़ों वगैरह से। लेकिन हाथी सिर्फ जानवर नहीं है, वे जंगल के इकोसिस्टम के अंदरूनी इंजीनियर हैं। उनका लाइफ साइकिल, याददाश्त, सोशलिटी और इकोलॉजिकल रोल हमें सब्र, बचाव और साथ रहने की वैल्यू सिखाते हैं। हम इंसानी काम और टेक्नोलॉजी की मदद से उनके होने को बनाए रख सकते हैं। जंगल बचाना, कॉरिडोर बचाना, इंसानी असर को कम करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड कोशिशें और नॉन टेक्निकल तरीके। हाथी हमारा इतिहास और भविष्य हैं, साथ ही वो हमसे शुक्रिया भी मांगते हैं। एक सुरक्षित जगह, बिना रुके भोजन और एक शांत जगह पर रहने का अधिकार। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नहीं तो इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।